हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ग्लोबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये पॉलिटी की दूसरी क्लास रहेगी और कल हमने जो है संविधान के स्रोत की बात कर रहे थे, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। अब जो पिछली क्लास रही थी उससे हट करके अगले जो कुछ और सोर्स रह रहे हैं उनके बारे में अब आगे बात की जाएगी। तो इससे आगे जो रहेंगे फ्रांस से, फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई थी? तो फ्रांस से लिया गया था, एक तो तुम्हारा गणतंत्र, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, व्यवस्था ये ली गई थी फ्रांस से। दूसरा, जर्मनी से। जर्मनी से लिए गए थे आपातकाल के समय, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों का निलंबन, मूल अधिकारों का निलंबन, निलंबन। आर्टिकल 352 जब लगाया जाता उस टाइम पर। ठीक है। इससे आगे अब तुम्हारा फ्रांस का हो गया, जर्मनी का हो गया। अब दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। पहला, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति। अब लिखो, इसके बाद तुम्हारा आएगा, इसके बाद में रूस के संविधान से, रूस के संविधान से, रूस के संविधान से। यहां से लिए गए थे मूल कर्तव्य। क्या लिए गए थे? मूल कर्तव्य,
मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, यूएसएसआर पहला, यहां से लिए गए थे मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। ये कहां से लिए गए थे? ये लिए गए थे रूस से। तीसरा, अब जापान से, जापान से, जापान से लिए गए थे तुम्हारे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पहला, विधि द्वारा, विधि द्वारा, विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये हो जाए कहां से? जापान से। तो ये हो जाएगी तुम्हारी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कहां कहां से जो भारत का संविधान बनाया गया था। तो जो है अनेक देशों से, अनेक देशों के संविधान से भारत का संविधान लेकर के बनाया गया है। ये हो जाएंगे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो 10 से 11 कंट्री हैं जिनसे ये लिया गया है। अच्छा जी, अब इससे आगे चलेंगे। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, अब डालेंगे संविधान सभा की सिटिंग्स, संविधान सभा की सिटिंग, बैठकें। संविधान सभा की बैठकें, बैठकें कितनी हुई थी संविधान सभा की बैठकें? पहली, पहली बैठक, पहली बैठक, पहली बैठक, पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक ये हुई थी तुम्हारी 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया था, इसमें एक काम था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, बनाया गया। यही काम हुआ था पहली वाली स्टिंग जो हुई थी, पहली वाली। दूसरी स्टिंग, दूसरी स्टिंग जो हुई थी, दूसरी बैठक, फर्स्ट हो गई, दूसरी, दूसरी बैठक, दूसरी बैठक, दूसरी बैठक ये हुई थी 2 दिन बाद, 9 से 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। इसमें 3 काम हुए थे, 3। पहला, भाई जो अस्थाई अध्यक्ष थे, एक तो स्थाई कर दिए थे, अस्थाई अध्यक्ष स्थाई कर दिए थे। तो स्थाई अध्यक्ष, स्थाई अध्यक्ष बना दिया गया था एक तो। और जो स्थाई अध्यक्ष जो बनाए थे, वो बनाए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे, दूसरा जो काम हुआ था, दूसरा काम ये था
दूसरा, अस्थाई उपाध्यक्ष भी इसी में बना दिए गए थे। अस्थाई उपाध्यक्ष, अस्थाई उपाध्यक्ष थे तुम्हारे जो बनाए गए थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी अस्थाई उपाध्यक्ष। और जो तीसरे थे, एक सलाहकार भी बनाए गए थे तीसरे, स्थायी सलाहकार। जो बना दिए गए थे वो थे बी.एन. राव। कौन? बी.एन. राव। बी.एन. राव। कितनी हो गई स्टिंग? संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक का काम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बनाए गए थे अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष। दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। 2 दिन बाद। 3 काम हुए थे। अध्यक्ष अस्थायी कर दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी उपाध्यक्ष कौन? एच.सी. मुखर्जी। ये एम नहीं है, एच है। एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष। और एक स्थायी सलाहकार बनाए गए थे कौन? बी.एन. राव। अच्छा जी, अब इसके बाद नए पेज से ये हो जाएंगी तुम्हारी क्या? बैठकें। बैठकें हो जाएंगी ये। अब इसके बाद डालना संविधान सभा के संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। 1946 वाला जो कैबिनेट मिशन जो मैंने बताया था, कैबिनेट मिशन जो 1946 में जो आया था, और उसको 2 मामलों में जो है अपनी रिपोर्ट देनी थी। एक तो अंतरिम सरकार के बारे में, और जो दूसरी रिपोर्ट देनी थी वो देनी थी संविधान सभा के सदस्यों के बारे में। तो अंतरिम सरकार के बारे में और संविधान सभा के सदस्यों के बारे में तो उन्होंने बताए थे कि 389 क्या होंगे? मेंबर्स होंगे। 389 मेंबर्स रहेंगे इसमें। और इनका जो बंटवारा होगा, बंटवारा, ये जो 93 रहेंगे, ये रहेंगे देसी रियासतों से। किससे रहेंगे? देसी रियासतों से। रियासतों से। देसी रियासतों से। और 296, 296, 296 जो रहेंगे वो इलेक्टेड रहेंगे। इलेक्टेड क्या रहेंगे? ये इलेक्टेड, यानी कि इनका चुनाव होगा। चुनाव। अब इसकी भी जो है 2 मामलों में ये भी बांट दिया था, इसकी भी अलग अलग थी। पहली 4 जो बनाई गई थी, इसमें से 4 थी ब्रिटिश कमिश्नरी। ब्रिटिश कमिश्नरी जो अंग्रेजों के मेन शहर थे, यानी कि एक तरीके से मेन हब बोल सकते हैं इनको, ब्रिटिश कमिश्नरी। 4 थी ये। तो बची कितनी? 292। जो 292 थी, 292 बची कितनी? 292।
ये जो थी इलेक्टेड। ब्रिटिश कमिश्नरी कौन सी थी? ब्रिटिश कमिश्नरी थी 4। कौन कौन सी? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए बी सी और डी। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाक, बलूचिस्तान कहाँ है? पाक, पाकिस्तान। सी, सी थी, सी से बनेगा तुम्हारा कुर्ग, कर्नाटक, कर्नाटक कुर्ग, कुर्ग कर्नाटक। और डी से दिल्ली। ये क्या हो जाएंगे? ये 4 ब्रिटिश कमिश्नरी हो गई। और 296 में से 296, 292 ये कैसी रहेंगी? ये रहेंगी तुम्हारी इलेक्टेड, अंग्रेजों वाली सीटों से। अच्छा जी, चुनाव। इसके बाद अगले पेज से, अगले पेज से नहीं पर लिख लेना। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो इनडायरेक्ट रूप से हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव चुनाव वो भैया इनडायरेक्ट था, अप्रत्यक्ष रूप से। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट था, अप्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष। कैसे होता था ये चुनाव? अगले पेज से बताएंगे। ये ऐसे होता था, जो आज फिलहाल में राज्यसभा की जो हमारी राज्यसभा का जो सिस्टम है, राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का जो सिस्टम है, ये उस समय पर जो राज्य उसका संविधान सभा के सदस्यों का हुआ करता था। ये ऐसे हुआ करता था कि बीच में तो थी जनता, नीचे सबसे नीचे तो होती थी कौन? जनता, जनता, जनता। जनता जो वोट करती थी, वो जनता वोट करती थी प्रांतों के प्रतिनिधि को, प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे, ये इनको वोट करती थी। और जो प्रांतों के प्रतिनिधि थे, ये जो वोट करते थे, ये करते थे संविधान सभा के सदस्यों को, संविधान सभा के सदस्यों को। संविधान सभा के सदस्यों को। यानी कि जनता डायरेक्ट चुनाव नहीं कर रही थी। डायरेक्ट चुनाव, अगर डायरेक्ट कैसा होता भाई? जनता डायरेक्ट वोट करती, डायरेक्ट वोट करती तो कैसा होता? डायरेक्ट का होता ही चुनाव। ये डायरेक्ट नहीं था। कैसा नहीं था ये डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट चुनाव था। कैसे? कि जनता इनको वोट करती थी और ये इनको करते थे। कैसे हो गए? इनडायरेक्ट चुनाव, इनडायरेक्ट चुनाव। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट चुनाव ये नहीं था, डायरेक्ट नहीं था। कैसा था ये? इनडायरेक्ट था। ये चुनाव था कैसा तुम्हारा? इनडायरेक्ट। क्यों? क्योंकि जनता डायरेक्ट वोट इनको नहीं करती थी, संविधान सभा के सदस्यों को। ये कैसा था? इनडायरेक्ट चुनाव था ये। ठीक है, संविधान सभा के, नोट करके लिखना, नोट, संविधान सभा के सदस्यों
संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट लिख लेना नीचे, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से जुलाई 1946 में हुआ। 1946 में हुआ। दो बातें बताइए कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो कैसा चुनाव था? वो तुम्हारा इनडायरेक्ट चुनाव था। क्यों? क्योंकि जनता प्रांतों के प्रतिनिधि को वोट करती थी और प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव करते थे। अगर ये डायरेक्ट देते तो ये डायरेक्ट चुनाव होता। कैसा था? ये इनडायरेक्ट चुनाव था। क्यों? कि प्रांतों के प्रतिनिधि को वोट करते थे, वे उनको वोट करते थे। नोट में क्या लिखा है? संविधान सभा के सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जुलाई 1946 में हुआ था। अगला पेज से करेंगे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव ये हो चुका है। अब आज ये व्यवस्था किसने अपना रखी है? भाई ये तो पहले होता था। आज ये व्यवस्था हमारी राज्यसभा के चुनाव की है। तो राज्यसभा का चुनाव भी हमारा कैसा चुनाव है? ये भी हमारा इनडायरेक्ट चुनाव है राज्यसभा का। जैसे संविधान सभा का होता था तो इसी के पैरेलल में सेम चुनाव राज्यसभा का है। क्यों? देखो, नीचे जनता होती है। जनता किसको वोट देती है? जनता वोट देती है किसको? एमएलए को। किसको वोट देती है? जनता वोट देती है एमएलए को। एमएलए। और एमएलए किसको वोट देते हैं? एमएलए वोट देते हैं किसको? राज्यसभा के सदस्यों को। राज्यसभा के सदस्यों को। राज्यसभा के सदस्यों को। तो ये कैसा चुनाव हो गया? ये भी कैसा चुनाव हो गया? ये हो गया भैया तुम्हारा इनडायरेक्ट चुनाव। क्यों? क्योंकि जनता डायरेक्ट इनको वोट नहीं कर रही है। तो कैसा हो गया ये चुनाव हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट चुनाव। डायरेक्ट ये नहीं है। तो डायरेक्ट चुनाव ये नहीं है। डायरेक्ट चुनाव ये नहीं है। कैसा चुनाव है ये? इनडायरेक्ट चुनाव है। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव होता था वही बिल्कुल व्यवस्था किसकी? राज्यसभा के सदस्यों की। अच्छा, जो वोटिंग होती है तुम्हारी, वोटिंग वोटिंग 18 प्लस एज। 18 प्लस एज होनी चाहिए थी। लेकिन जो पहले जो ये व्यवस्था होती थी
पहले जो ये व्यवस्था होती थी, वोटिंग, ये कब है? ये अब की व्यवस्था है, अब चल रही है जो, अब की व्यवस्था। पहले कौन सी व्यवस्था थी? पहले होती थी 21 साल। कितनी होती थी? 21 साल वोटिंग एज। 21 साल वोटिंग एज। वोटिंग एज कितनी थी? 21 साल। इसको घटा करके कब किया गया? 18। इसको 18 जो किया गया था, 18 एज, वो किया गया था तुम्हारा 61वां संशोधन। 61वां संशोधन। 1989। 1989। पहले जो वोटिंग एज होती थी, कितनी थी वो? 21 साल। 21 साल वोटिंग एज हुआ करती थी पहले, लेकिन फिर ये बाद में संशोधन कर दिया, ये कर दी गई कितनी? 18। कब की गई थी 18? ये 18 की गई थी 61वां संशोधन 1989 में। और इस टाइम जो पीएम थे, पीएम कौन थे इस टाइम पर? जो पीएम थे, वो पीएम थे तुम्हारे कौन? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। उन्होंने किया था ये संशोधन। देखो संशोधन, संशोधन मेरे कराने का सिस्टम ये है कि संशोधन लास्ट में इकट्ठे नहीं कराएंगे, जैसे जैसे टॉपिक चलते रहेंगे बीच में संशोधन आते रहेंगे ना, तो उसी हिसाब से फिर ये होता रहेगा। बाद में इकट्ठे कराते तो याद नहीं हो पाते ये। अब इस हिसाब से अभी करा देंगे। तो अब कितनी है वोटिंग एज? अब की व्यवस्था कितनी है? 18। पहले कितनी होती थी? 21 साल। कब चेंज कर दिए? 61वां संशोधन 1989। पीएम राजीव गांधी थे उस टाइम पर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, जनता किसको वोट देगी? एमएलए को वोट देगी। और एमएलए किसको? राज्यसभा के सदस्यों। कैसे चुनाव है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ये नहीं है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? वो कैसा था? इनडायरेक्ट चुनाव था। वो भी कैसा था? इनडायरेक्ट चुनाव। इससे आगे आओ। नोट करके लिखना 4-5 बातें। नोट 1। नोट 1। उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित किया गया। घोषित किया गया। इसकी डेट थी 13 दिसंबर 1946, जिसकी तर्ज पर जो है प्रस्तावना फिलहाल में है। और नोट 2 लिखना। नोट 2। नोट नंबर 2 या इसी में लिख लो। संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को, उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी, 22 जनवरी, एक साल बाद, यानी कि जस्ट इससे अगले साल में 1947 को, 1947 को एक्सेप्ट किया गया।
एक्सेप्ट किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव, दो बातें बताइए। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित किया गया था 13 जनवरी 1946 को। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था और इसी की जो है तर्ज पर जो है भारत अब हमारी प्रस्तावना है वो है फिलहाल में। अब इसको आप दो बातें इंपोर्टेंट, एक तो एक्सेप्ट की डेट है, एक्सेप्ट कब की गई, और जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया कब गया था। ये दो डेट है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव। अब इससे आगे नोट दो, नोट दो। ठीक है। संविधान सभा की लास्ट सिटिंग या बैठक जिसको बोल सकते हैं, लास्ट सिटिंग 24 जनवरी 1950 थी। 1950 थी क्या लास्ट सिटिंग की डेट। लास्ट सिटिंग की जो डेट थी, इसी डेट पर चार पांच काम थे, इंपोर्टेंट काम थे, वो काम हुए थे। लास्ट सिटिंग कब थी? लास्ट सिटिंग लास्ट सिटिंग 24 जनवरी 24 जनवरी 1950। ये संविधान सभा की स्टिंग की कैसी डेट थी? ये लास्ट डेट थी। इसको या इस वाली डेट को जो चार पांच काम हुए थे वो कौन से थे, वो हमको देखने हैं। पहला, 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा संविधान सभा दो प्रकार से कार्य करती थी। एक तो संविधान सभा के रूप में और दूसरा जो है संसद के रूप में। संविधान सभा दो रूप में कार्य करती थी, दो रूप में कार्य करती थी। पहला, जो पहला था, एक तो संविधान सभा के रूप में, क्योंकि संविधान सभा के रूप में, और दूसरा जो करती थी वो करती थी संसद के रूप में, संसद के रूप में। जब संसद के रूप में कार्य करती थी तो जो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, अध्यक्ष नहीं सॉरी स्पीकर, स्पीकर संसद के रूप में जब कार्य करती थी तब जो स्पीकर होते थे वो थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, जीवी
मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये जो थे ये फर्स्ट स्पीकर थे। क्या थे? फर्स्ट स्पीकर, पहले लोकसभा अध्यक्ष। और क्या बोल सकते हैं इनको? पहले लोकसभा अध्यक्ष। चौबीस जनवरी 1950 तक संविधान सभा दो रूप में कार्य करती थी। और ये लास्ट स्टिंग की भी डेट थी, 24 जनवरी 1950। एक जो करती थी वो संविधान सभा के रूप में करती थी, और जो दूसरा करती थी वो संसद के रूप में करती थी। जब संसद के रूप में कार्य करती थी तो स्पीकर होते थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये फर्स्ट स्पीकर हैं, पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे। और जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो जब जो हेड होते थे संविधान सभा के रूप में जब कार्य करती थी, जब जो हेड होते थे वो होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों बात हो गई। संसद के रूप में जीवी मावलंकर और संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी जब कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक काम तो ये होगा कि 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा ने दो रूप में कार्य किया, पहला संविधान सभा के रूप में, संसद के रूप में, और दोनों के हेड बता दिए। अगला पेज, लास्ट स्टिंग थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनाए गए, भारत के राष्ट्रपति बनाए गए। दूसरा, दूसरा 24 जनवरी 1950 को एक तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग एक्सेप्ट किए गए, स्वीकार किए गए। कौन कौन से? नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। राजेंद्र प्रसाद जो इसी दिन राष्ट्रपति बने थे, संविधान सभा दो रूप से कार्य करती थी। अच्छा जी, तीसरा, संविधान आंशिक रूप से, संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। यानी कि कुछ आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। लागू किया कैसे? आंशिक रूप से। दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आंशिक रूप से, और दूसरा पूछ जाता है कि मुख्य रूप से कब लागू किए गए थे। तो ये दोनों ही बात याद रखना
इस पर मैं टिक लगा देता हूं, ये वाला। और चौथा, दोनों में फर्क है। संविधान मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, और ऐसे बोल सकता है, पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लागू किया गया। और जब लास्ट बार भी लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तब भी इसमें से एक बार ये पूछा गया था कि कितने सदस्यों ने, संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर जो साइन नहीं किए थे। तो 26 जनवरी 1950 को जब पूरी तरह से लागू किया गया था, तो इसमें 284 मेंबर, 284 सदस्य या सदस्यों ने सिग्नेचर नहीं किए थे। सिग्नेचर नहीं किए। नहीं किए। सिग्नेचर नहीं किए। कितनी बातें हो गई ये। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक तो राष्ट्रपति बनाए गए, और 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो एक्सेप्ट किए गए थे। संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। और संविधान पूरी तरह से बोल दे, मुख्य रूप से बोल दे, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तब भी 284 सदस्यों ने उस पर जो है साइन नहीं किया था। और 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल्स लागू कर दिए थे। इससे आ गया 4-5। संविधान सभा के सदस्यों में, संविधान सभा के सदस्यों में 15 महिलाएं थीं। 15 महिलाएं थीं। दूसरा, छठवां पॉइंट, संविधान सभा के सदस्यों में एससी के, एससी के, संविधान सभा के सदस्यों में, संविधान सभा के सदस्यों में एससी के और एसटी के। सातवां, संविधान सभा के सदस्यों में एसटी के सदस्य, एसटी के एससी के जो थे वो 26 थे, और एसटी के 33। और महिलाएं कितनी थी इसमें? 15। इसमें क्या थी? महिला थी। एसटी के हो गए, एससी के हो गए 15, महिलाएं थे।
8वां पॉइंट, संविधान में जब संविधान में या मूल संविधान में, ऐसे लिखो, मूल संविधान में, मूल संविधान में मूल संविधान में ऐसे लिखो, एक तो लिखे पहले, पहले और अब, एक तो लिखो इसमें ए, भाग, पहला तो है भाग, पहले जो थे 22 भाग थे। दूसरा लिखो अनुसूची, ये थी कितनी, 8। और तीसरा अनुच्छेद, ये कितने थे, 395। और अब कितने हैं, अब कितने हैं, 25, 25। और अनुसूची कितनी है, 12। और ये कितने, 470 प्लस में, 470 प्लस अब ये बताए जाते हैं। ये संविधान जब लागू हुआ था उस वाली कंडीशन में थे, भाग 22 थे, अब बढ़ करके 25 हो गए, मतलब कुछ इसमें जोड़ दिए जो ए के वगैरह करके जोड़े जाते हैं उस तरीके से। अब कौन कौन से वो आगे बताएंगे अभी। अनुसूची पहले कितनी थी, 8, अब कितनी है, 12। 395 अनुच्छेद थे, अब कितने, 470।